आज जो हम सब लोग बैठ के 54 महामंत्र लिखेंगे। आज मंगल आरती लेट हो गया। आज किसी का नींद नहीं खुला। ठीक है, तो आज जो भक्ति योग है, भक्ति योग के बारे में हम लोग समझेंगे। तो ये सब नए भक्तों के लिए तो मतलब ये तो इन्फॉर्मेशन मतलब बहुत सारा कह रहे मतलब कितना कितना अद्भुत चीज़ है ये समझने के लिए, मतलब नए भक्तों के लिए होता है। लेकिन पुराने भक्तों के लिए भी जब आप समझाने के लिए किसी को जाते हैं तो बहुत सारे प्रकार के लोग मिलते हैं। नास्तिक मिलते हैं, ज्ञानी मिलते हैं, योगी मिलते हैं, है ना। फिर कर्म करो, फल की चिंता मत करो, ऐसे बोलने वाले रहते हैं। तो उनको टैकल करने के लिए, उनको जो है मतलब समझाने के लिए ये सारा चीज़ जो है मतलब जैसे नास्तिक मिलते हैं। तो नास्तिक या फिर जो नास्तिक अधिकतर क्या होते हैं, सकाम कर्मी होते हैं ना। अधिकतर जो नास्तिक होते हैं वो सकाम कर्मी होते हैं, भौतिकवादी होते हैं, जो 99% में लोगों में आते हैं, है ना। ऐसे लोग होते हैं। और फिर कर्मकांडी मिल जाते हैं। तो कर्मकांड के हम मतलब जो डिफेक्ट्स वगैरह देखें हम, मतलब उनको क्या है ना कि शुद्ध भक्ति पर ही लेके आना है, चाहे किसी भी क्लास का व्यक्ति हो। तो कर्मकांड से कैसे शुद्ध भक्ति में आ सकते हैं वो हमने देखा है ना। फिर जो कर्मयोग से, निष्काम कर्मयोग से हम लोग कैसे भक्ति में आ सकते हैं, हम लोगों ने देखा कि उसको पता ही नहीं कि फल किसके लिए त्याग कर रहा है। अच्छी बात है, लेकिन पता ही नहीं कि फल किसके लिए त्याग कर रहा है। वो कौन है उसको पूछने का, कि फल की चिंता मत करो, बस कर्म करते रहो। तो फल किसके लिए है? समाज के लिए, समाज के लिए, है ना। अल्टीमेटली जो मतलब तुम फल किसके लिए त्याग रहे हो? अरे भगवान का नाम लो ना फिर। तो वही भगवान, हाँ वही भगवान है निराकार, तो ज्ञान में आ जाता है। तो फिर ज्ञान बोले वही निराकार भगवान, मतलब निराकार। तो उसको समझा ना, बल्कि हम जो शास्त्र से पढ़कर बोले, शास्त्र में लिखा है निराकार, लेकिन प्रकाश से बल आता है, बल से प्रकाश आता है। तो निराकार क्या नहीं, हाँ बोले ध्यान लगाना चाहिए। ऐसे मतलब ध्यान जो योगी वगैरह सब होंगे ना, वो भी मिलेंगे कि ध्यान करो या फिर योगा करो। हाँ, ऐसे लोग भी मिलेंगे। तो योग का भी क्या है कि हमने ये देखा कि डिफेक्ट्स देखे कि ठीक है। अब जैसे सौबरी मुनि है ना, योग की डिफेक्ट्स क्या है कि टाइम बहुत लगता है, रिस्क बहुत है कि जहाँ पर पहुँचे वो सही जगह पर है कि नहीं। योग का उद्देश्य क्या होता है? भगवान को हृदय में दर्शन करना और उनके ऊपर ध्यान करना, मतलब समाधि अवस्था में जाना, है ना। ये जो अष्टांग योग का उद्देश्य होता है ना। ये अष्टांग योग का क्या होता है? अष्टांग योग का उद्देश्य भगवान को दर्शन करना होता है। कुछ ऐसे लोग मिलेंगे जो मतलब सिद्धियों के पीछे है कि सिद्धियाँ मेरे पास जो है, मतलब आपके पास कौन सी सिद्धि है, आपके पास कौन सी सिद्धि है, आपके पास कौन सी सिद्धि है, हमारे पास तो ये सिद्धि है। तो सिद्धियों में जो मतलब ये रहते हैं, क्या बोलते हैं उसको, सिद्धियों के पीछे दौड़ते रहते हैं। फिर मतलब सिद्धियों से बहुत इम्प्रेस्ड रहते हैं कुछ लोग, है ना। लेकिन सिद्धियाँ भी हमने देखा कि जो अल्टीमेट सिद्धि जो है वो कृष्ण प्रेम, वो उसके पास नहीं है। और सिद्धियों में क्या ये है कि जो फेल हो चुका जो योगी है, अरे बोलना कि अरे तुमने सिद्धि प्राप्त कर ली, लेकिन जो परम सिद्धि समाधि अवस्था तक तुम पहुँचे क्या? नहीं पहुँचे, फिर क्या फायदा? योग वगैरह इस सब का। फिर कुछ अवगढ़ बाबा लोग रहते हैं जो मतलब ऐसे लोग रहते हैं जो
अघोरी वगैरह ऐसे वो रहते हैं। तो ये लोग भी मतलब सिद्धियों के पीछे ज़्यादा दौड़ते हैं। हाँ, वो लोग जो भूत प्रेतों को सिद्ध कर लेते हैं, वो लोग जो है वो मंत्रों को सिद्ध कर लेते हैं। कृष्ण भक्त भी हाँ? तो इसके पीछे भागते प्रभु। क्या? कृष्ण भक्त भी तो भागते। नहीं, जो कच्चा जो इमेच्योर भक्त है। एक भक्त तो यहाँ से गए ना क्या? सिद्धियों के पीछे। नहीं, तो सिद्धियों के पीछे उसको फिलोसफी वगैरह क्लियर था ही नहीं। और उसका उद्देश्य जो है, देखिए जैसे हमने कर्म के इसमें ये पढ़ा कि जो हम लोग कर रहे हैं वो उद्देश्य डिसाइड कर रहा है, करता है कि वो अच्छा है, बुरा है, या फिर कौन सा कार्य है, वो भक्ति है कि नहीं, अकर्म है कि नहीं। तो हम तो जो व्यक्ति आ रहा था तो मतलब वो योग मिश्र भक्ति कर रहा था। वो आया ही इसलिए था कि हरे कृष्ण महामंत्र जप करके जो मतलब हमको कुछ सिद्धि वगैरह ये सब प्राप्त होगी। हाँ, होती है, लेकिन वो अल्टीमेट गोल नहीं है ना। तो जल्दी नहीं मिल रही, जल्दी मिल रही करके एक वक्त जो है मतलब चला गया, बोले नहीं हम जो है वो फिर इधर उधर चला गया दूसरे बाबा के पास, फिर उधर में हम सिद्धि करेंगे, हम जो है तंत्र मंत्र ये सब। अच्छा ठीक है। लेकिन एटलीस्ट आ करके उसने इतना सेवा किया था, तो भगवान जो है वो डंडा करके मतलब वापस यहाँ पर लेके ही आएंगे उसको है ना, भगवान छोड़ते नहीं है। तो भक्ति योग क्या है ना, तो इस प्रकार से जो भक्ति योग है, भक्ति योग क्या है कि सबसे टॉप मोस्ट योग है। और सबसे टॉप मोस्ट योग क्यों है? क्योंकि सबसे टॉप मोस्ट चीज उसको मिल रही है वहां पर, वो है भगवान। मतलब योगी भी तो उसी के लिए प्रयास कर रहा है, लेकिन इसमें मतलब बहुत सहज रूप से मिल रही है, नेचुरल तरीके से मिल रही है। जैसे एलोपैथी होता है मतलब कृत्रिम तरीका, उसको जो है मतलब ढक दिया जाता है। हाँ, ये बीमारियों को ढक दिया जाता है कुछ देर के लिए, पेन किलर खा लो और समझ लो कि बीमारी है ही नहीं, है ना, ढक दिया जाता है। लेकिन आयुर्वेद क्या है ना, आयुर्वेद उसका जड़ का कफ वात पित्त, जो तीन ये होते हैं, क्या उसको बोलते हैं, जो तीन विकार वगैरह जो होते हैं उसके ऊपर डायरेक्ट वो मार करता है आयुर्वेद। और फिर उसको जब सुधार देता है ना, तो लक्षण सुधर जाते हैं, क्योंकि पेन जो है वो लक्षण है ना, बीमारी तो नहीं है। तो वो डायरेक्ट मतलब जड़ पर जा करके वो ये करता है। तो उसी प्रकार वो नेचुरल है। उसी प्रकार जो भक्ति योग जो है ना, ये भक्ति योग नेचुरल प्रोसेस है भगवान को प्राप्त करने का। और क्योंकि उसमें प्रेममयी सेवा के भावना को जो है ना वो जागृत करना होता है भक्ति योग में। मैं प्रेम से सेवा कर रहा हूँ। जब हम लोग आते हैं तो हमारी प्रगति हो रही कि नहीं भक्ति में, या फिर मतलब तो जो हम लोग सेवा कर रहे हैं उसमें प्रेम आ रहा है कि नहीं। पहले तो मतलब ठीक है, हम लोग सेवा में लगा दिया, हमको किसी भक्त ने बहुत बहुत कृपा से सेवा में लगा दिया, है ना। अब जो है वो उसमें प्रेम आ रहा है कि नहीं। अब वो जो मतलब विनम्रता पूर्वक, सहनशीलता पूर्वक, है ना, और उस प्रेम भावना से सेवा वगैरह कर रहे हैं कि नहीं। तो ये भक्त को चेक करना चाहिए हमेशा। तो ऐसा नहीं कि प्रभु जी क्या हम तो मतलब जो दिया हुआ है वही कर रहे हैं, मतलब कि इसमें भक्ति कहाँ हो रही है हमारी। नहीं, इसमें जब भक्त जब चेक करता रहता है कि मैं उस भावना से ये सेवा कर रहा हूँ कि नहीं, तो उसका मन बुद्धि वगैरह सब लग जाता है। तो इस संसार में पूरे जो है ना बस तीन ही चीज़ें शाश्वत है, और वो क्या है? भक्त, भगवान और भक्ति। भक्त, भगवान और उनके बीच का संबंध, ये तीन चीज़ें शाश्वत है। बाकी सारा जो है मतलब उनके सारा चीज़ जो है मतलब अशाश्वत है। तो ये जो संबंध, जो टूटा हुआ जो संबंध है, वो भक्ति योग से जागृत कैसे किया जाए। तो जागृत करने के लिए जो है ना वेदों में तीन बातें बताई गई है। बस तीन ही बातें बताई कि पूरे वेदों में और पूरे शास्त्रों में केवल तीन बातें बताई गई। पहला है संबंध ज्ञान, दूसरा है अभिधेय ज्ञान, और तीसरा है प्रयोजन ज्ञान। संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। संबंध मतलब जैसे मैंने 5 चीजें बताई ना, ईश्वर, प्रकृति, जीव, काल और कर्म, इन तीनों के बीच का, इन पांचों के बीच का संबंध क्या है, तो इसको बोलते हैं संबंध ज्ञान। शिव तत्व क्या है, कृष्ण तत्व क्या है, जीव तत्व क्या है, जीव का कृष्ण से क्या संबंध है, कृष्ण का शिव से क्या संबंध है, शिव से माया के साथ क्या संबंध है, माया का जो है जीव के साथ क्या संबंध है, माया का कर्म के साथ क्या संबंध है, माया का काल के साथ क्या संबंध है, काल का कर्म के साथ क्या संबंध है, कर्म का जीव के साथ क्या संबंध है। ये सारा जो है वो इंटरकनेक्शन, ये संबंध है,
इसको बोलते हैं संबंध ज्ञान। और खास करके जीव का भगवान के साथ क्या संबंध है, ये जो होता है, ये जो ज्ञान होता है, इसको संबंध ज्ञान बोलते हैं, जो टूटा हुआ है। अब इस संबंध ज्ञान को, अब इस संबंध को पुनर्प्रस्थापित करने के लिए क्या प्रोसेस है? तो शास्त्र में अलग अलग प्रोसेस दी है। जैसे कर्म की प्रोसेस है, कर्म कांड की प्रोसेस है। तो जैसे हम लोग आरती वगैरह ये सब करते हैं, इतना बार घुमाना, इतना बार ये करना है, फिर मतलब नाम जप ऐसे करना है, स्ट्रेट बैठो, एक जगह पर बैठ करके ध्यान पूर्वक जप करना, और मतलब बहुत सारी जितनी प्रोसेस है उनको बोलते हैं अभिधेय, प्रोसेस वाला ज्ञान। कि उस संबंध को स्थापित करने के लिए हर एक लेवल के व्यक्ति को उसके उसके लेवल से क्या किया जा रहा है, उसके उसके लेवल से जो उठा करके भगवान के मतलब भगवान के संबंध में लगाया जा रहा है, उसके उसके लेवल पर। तो कोई अगर मतलब खस्सी बकरा वगैरह भी काट रहा है तो वो भी अभिधेय है, मतलब प्रोसेस है, लेकिन वो जो प्रोसेस है वो एक गोल तक पहुंचने के लिए है। उस गोल तक पहुंचने के बाद क्या होता है ना, उसको समझ में आता है कि अरे जा, अरे ये जो है ये गोल गोल नहीं था, ये गोल ही एक प्रोसेस है अगले गोल तक पहुंचने के लिए, समझे? और फिर उस गोल तक जब वो व्यक्ति पहुंच जाता है तब उसको समझ में आता है, जा ये भी मतलब मुख्य गोल नहीं था, है ना, ये जो गोल है ये भी एक प्रोसेस है अगले गोल तक पहुंचने का। और ऐसे करते 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 हर एक क्लास का जो व्यक्ति है, या फिर हर एक क्लास का जो जीव है, ये अपने अपने स्तर से वेद उसको उसके मार्ग बता करके, चाहे वो शूद्र हो तो शूद्र परिवार में जन्म लिया हो तो कैसे मतलब उन नियमों का पालन करके धीरे 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 करके तुम जो है मतलब भगवान तक पहुंच सकते हो। ब्राह्मण जो है मतलब धीरे धीरे करके भगवान तक पहुंच सकता है ना। चाहे वो ब्रह्मचारी हो, उसके लिए नियम अलग होते हैं, सन्यासी के लिए नियम अलग होते हैं, ये प्रोसेस अलग अलग होती है। तो उनके मतलब स्तर से कैसे वो अल्टीमेटली वो भगवान तक पहुंचे, लास्ट में उसको तो मतलब भक्ति योग करना ही पड़ता है। तो ये इसको बोलते हैं अभिधेय। और तीसरा है प्रयोजन। प्रयोजन मतलब क्यों कर रहे हैं, क्यों हमारा क्या मतलब क्यों कर रहे हैं हम लोग भगवान की भक्ति, कि हमारा प्रयोजन क्या है? तो प्रेम। जीव और भगवान का संबंध एक्चुअली क्या है? तो प्रेम का संबंध है ना। और प्रेम करना ये जो है प्रयोजन है। तो जितने भी प्रोसेसेस है उसमें प्रेम जागृत करना ये प्रयोजन है, ठीक है। तो ऐसे जो भक्ति योग है, ये भक्ति योग ये प्रेममयी सेवा है। तो सेवा में मतलब क्या क्या आता है? सेवा में कुकिंग आता है, सेवा में ये आता है, सेवा में वो आता है, वो आता है, वो आता है, वो आता है, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। लेकिन अल्टीमेटली मतलब भक्ति योग है क्या, मतलब प्रोसेस क्या है इसकी? सेवा मतलब क्या क्या करते हैं? तो ये 9 चीज़ें जो है ये भक्ति योग का प्रोसेस है। कौन सी है 9 चीज़ें? विष्णु स्मरण, पादसेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साख्यम, आत्मनिवेदनम। हाँ, आगे उसके बाद यदि पुंसा अर्पितो विष्णु भक्ति चेन्न लक्षण। ये प्रहलाद महाराज बता दें कि ये जो है वो श्रवण, पहला है सुनना, है ना। तो ये श्रवण के जो आचार्य है, फिर श्रवण करके किसने दिखाया? श्रवण करके जो है वो परीक्षित महाराज ने हमको दिखाया कि अरे श्रवण कैसे किया। 7 दिन 7 रात बैठ करके हम लोग जो मतलब थोड़ा सा बैठ जाते तो प्रभु जी समय हो गया, बोले क्या कितना समय हो रहा है। तो आतुरता भी नहीं है श्रवण करने में, अभी तक मतलब आतुरता है ही नहीं, है ना। तो श्रवण नहीं तो एक भक्त मतलब हमने देखा है कि मतलब 11 घंटे बैठ करके केवल भागवतम मतलब भागवतम पढ़ते हैं। मतलब ऐसे गृहस्थ कमाने वाले गृहस्थ 11 घंटे बैठ करके भागवतम पढ़ते हैं। मुझे प्रभु जी कमाले कब है? नहीं, उन्होंने ऐसा अपना एक लाइफ ऐसे डिजाइन किया है कि मतलब उनका कमाई भी होते रहे और फिर मतलब ये सारा भी चलते रहे। तो लाइफ ऐसा डिजाइन करना चाहिए हर भक्त को। तो देखिए, और फिर कीर्तन के आचार्य कौन है?
शुकदेव गोस्वामी, जो 7 दिन 7 रात बैठ करके परीक्षित महाराज को बताएं श्रीमद् भागवतम, है ना। कीर्तन मतलब होता है कीर्ति का गान करना, भगवान की कीर्ति का गान करना। और फिर तीसरा है स्मरण, है ना। स्मरण वाला भक्ति, स्मरण ये करना किसने सिखाया? प्रहलाद महाराज ने। इतने विकट परिस्थिति में भी फिर भी मतलब भगवान का स्मरण नहीं छोड़ा प्रहलाद महाराज ने। खाई से फेंक दिया अपने ही पिताजी ने। ऐसे नहीं बोले कि बोले क्या फायदा इतना भक्ति करके, बताइए हमको इतना कष्ट आ रहा है, ऐसे नहीं बोले, है ना। तो स्मरण करते हैं। और चौथा है पाद सेवनम, मतलब चरणों की सेवा करना, है ना। लक्ष्मी देवी, अर्चनम, अर्चनम के पृथु महाराज, है ना, पृथु महाराज और अर्ची उनकी पत्नी। और फिर छठवा है अक्रूर जी, वंदनम भक्ति। वंदनम भक्ति के आचार्य कौन है? अक्रूर जी। कैसे भगवान को प्रणाम करना है, कैसे भगवान को ये करना है, उनका वंदन करना है, स्तुतियाँ करनी है, ये अक्रूर जी ने हमको सिखाया। और फिर दास, जैसे हम लोग जो मतलब जो गोविंदम आदि पुरुषम वगैरह सब करते हैं, अलग अलग स्तुतियाँ वगैरह करते हैं, तो ये वंदनम भक्ति में आता है। अक्रूर जी से प्रार्थना करनी चाहिए कि मेरे इन सारी प्रार्थनाओं में शक्ति दे अक्रूर जी, आपकी जैसे मैं प्रार्थना कर पाऊँ, है ना। जो अर्चना करते हैं वो पृथु महाराज और अर्ची से प्रार्थना करनी चाहिए। भागवतम में उनका इंसिडेंस आता है, कैसे मतलब भगवान की उन्होंने सेवा की, है ना। और फिर दास्य, दास्य भक्ति के आचार्य कौन है? हनुमान जी, है ना। तो हनुमान जी दास्य भक्ति के आचार्य हैं। किस प्रकार एक बार ये अयोध्या में वो कहानी आती है ना कि सीता माता ने और लक्ष्मण जी ने बैठ करके सारे भगवान राम राज्याभिषेक का मतलब सारा लिस्ट बनाया, किस किस को कौन कौन सी सेवा मिलेगी। जैसे हम लोग लिस्ट बनाते हैं ना जन्माष्टमी में, गौर पूर्णिमा में, मतलब किस किस को कौन कौन सी सेवा मिलेगी। तो सब लोग को, हर एक वानर को, हर एक प्रजा को, हर एक प्रजा के व्यक्ति को, मतलब सबको सेवा मिलेगी। लेकिन बोले कि हनुमान को जो है ना इस बार सेवा नहीं देंगे। बोले कि बहुत सेवा कर ली इसलिए, बोले सारा सेवा अकेला ही कर लेता। बोले नहीं, बोले इस बार इसको सेवा ही नहीं दे। हनुमान जी आए, बोले कि बोले सब सेवा बांट दिया। बोले हाँ। बोले मेरी क्या सेवा है? बोले नहीं, तुम इस बार रेस्ट करोगे। हैं, रेस्ट करेंगे? बोले ऐसे कैसे? बोले नहीं, बोले हमको कुछ करना है। बोले तो हनुमान जी ने दिमाग लगाया, बोले अच्छा, बोले ठीक है कोई दिक्कत नहीं। तो वो भगवान राम के पास में ही बैठ गए। अब भगवान राम के पास में बैठने के बाद जब दरबार वगैरह सब चल रहा था तो भगवान को थोड़ा सा मतलब नींद आने लगी। तो नींद आने के बाद जब भगवान तो जैसे ऐसे कर किए, जमा ही दिया, तो वैसे हनुमान जी ने ऐसे किया। हम बोले अरे हनुमान ये क्या? बोले हमने सेवा ढूंढ ली। बोले कि जब भी भगवान ऐसे कहना करके हम ऐसे करेंगे। बोले सेवा ये तो फिर इस प्रकार से जो है वो एक जो हनुमान जी से हम लोग सीख सकते हैं कि सेवा किस प्रकार से करनी चाहिए। टाइम पर एकदम मतलब पूरा कर दी सेवा, है ना। सीता माता को टाइम पर ढूंढ के निकाला। और सेवा के बीच में अगर रेस्ट, जब वो छलांग लगाए थे तो कौन सा पर्वत आया था? मैनाक, है ना। मैनाक पर्वत जो है मतलब सामने। बोले हनुमान जी आप तो सेवा करने के लिए जा रहे हैं, थोड़ा सा रेस्ट कर लीजिए। बोले नहीं, पहले सेवा और फिर बाद में रेस्ट। नहीं, बोले कि मेरा मान तो रखिए, मतलब थोड़ा सा कम से कम बस 1 मिनट। बोले 1 मिनट भी नहीं है, लेकिन तुम बोल रहे हो इसलिए बस अंगूठा टच किए मैनाक पर्वत पर। बोले हो गए रेस्ट, चल। बोले नहीं, पहले सेवा पूरा करना है ना। तो किस प्रकार जो मतलब हम लोग जो अलग अलग सेवाएं करते हैं, तो हनुमान जी से हमको प्रार्थना करनी चाहिए कि आपके जैसा जो सेवा भाव है, ये सेवा भाव हमें अगर एक बूंद भी अगर आ जाए तो हमको वो मतलब सेवा हमारा सक्सेसफुल हो जाएगा, है ना। और फिर साख्य, अगला भक्ति है साख्य, सखा वाला भक्ति। ये कौन किसने करके दिखाया? अर्जुन। अर्जुन जो है मतलब अर्जुन के साथ में सोया करते थे भगवान। और सोचो यार, भगवान साथ में सो रहे और अर्जुन का जो मतलब रथ हाँक रहे हैं, है ना। अर्जुन का रथ हाँक रहे हैं। और रथ कैसे मतलब देखो, मतलब उस सारथी को जो है पैर से, क्योंकि टाइम नहीं होता है हाथ से बताने के लिए कहाँ पर जाना है या फिर मुंह से बताने के लिए कहाँ पर जाना है। सारथी को जो मतलब दाहिने साइड में अगर पैर मारोगे तो मतलब वो मतलब ऐसा बाएं साइड में घूमे, ऐसा मतलब कुछ साइंस बता दो।
हाँ, तो लात खाने के लिए भगवान तैयार हो गए अर्जुन के। इसलिए वो गाना आता है ना, वो भजन आता है, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम के वश अर्जुन रथ हाक्यो, प्रेम के वश अर्जुन रथ हाक्यो, भूल गए ठकुराई, सबसे ऊंची प्रेम स। तो जब भगवान से ऐसे प्रेममयी ऐसी सेवा जब की जाती है भगवान की, तो मतलब उसके भगवान जो मतलब बिक जाता है। और फिर लास्ट में आत्मनिर्भर 100% सरेंडर कौन करके दिखाया? बलि महाराज। बलि महाराज ने 3 पैर जमीन तो दे ही दी पूरा मतलब पूरा संसार तो दे ही दिया, फिर लास्ट में बचा क्या? बोले बलि, बोले अपना वादा नहीं पूरा कर रहे हो, क्या हुआ तेरा वादा, क्या हुआ कसम, वो इरादा किधर है, वो मेरा तीसरा पग कहाँ है? तो फिर बलि ने क्या किया? बलि महाराज बोले कि मैं अभी तक बाकी हूँ, बोले मेरे सर पर पैर रख दीजिए, है ना। तो भगवान ने उसके सर पर पैर रख दिया, और पैर रखने के बाद बोले अब ये मेरा गुलाम हो गया। फिर भगवान ने उसको बांध दिया। और बांधने के बाद जो है मतलब बोले मेरा हो गया ना जी। तो फिर ब्रह्मा जी आए, बोले कि नहीं, बोले भगवान तत्तेनुकंपा सुषमीक्षमानो भुंजाने आत्मकृतम विपाकम, बोले जो आपको सरेंडर होता है, अगर एक पत्ता भी अर्पण करता है तो आप उसके ऋणी हो जाते हैं। बोले इसने तो मतलब पूरा पूरा सरेंडर कर दिया अपने आप को, बोले आपको इसको कुछ देना। फिर मतलब क्या हो गया? फिर भगवान ने बलि महाराज को जो सुतल लोक है तो वहाँ पर बलि महाराज को राजा बना दिया, और वो जो राजा था वो इंद्र से भी बढ़कर था। और वहाँ पर खुद भगवान जो है वो गार्ड बन करके खड़े रहे उस राज्य का। पूरे राज्य में जो है वो कहीं पर भी एक भी गार्ड नहीं है, बस एक ही गार्ड है भगवान सोचो। तो इस प्रकार जो मतलब भक्ति की जो शक्ति नहीं है, ये 9 जो विधियां हैं ये वास्तव में भक्ति है। और जो भी हम लोग कार्य करते हैं ये 9 विधियों में आते कार्य हैं। तो ये लेकिन इन 9 की 9 जो विधियां हैं एक भक्त ने पालन की थी, और वो है अम्बरीश महाराज। और अम्बरीश महाराज ने जो है मतलब अपनी सारी इंद्रियां भगवान की सेवा में लगा दी थी, और सारे भक्ति के अंग पालन कर रहे थे। आंखें भगवान का दर्शन करने के लिए, कान भगवान के बारे में कीर्तन सुनने के लिए, केवल कीर्तन सुनना, बस कान उसके लिए मतलब इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर देखेंगे तो दुनिया का सबसे श्रेष्ठ चीज़, अगर सुनेंगे तो भगवान के मतलब दुनिया के सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति के बारे में। नाक जो है भगवान को अर्पण किए हुए जो फूल है, और अगरबत्ती का सुगंध लेने के लिए, है ना। जीभ जो है वो भगवान का प्रसाद, केवल और केवल प्रसाद खाने के लिए। जो मुख है वो भगवान के केवल गुणगान करने के लिए। त्वचा केवल भगवान के भक्तों को आलिंगन करने के लिए। हाथ केवल मंदिर को साफ करने के लिए। पैर केवल मंदिर में जाने के लिए, है ना। तो इस प्रकार से हर एक चीज़ जो है वो अम्बरीश महाराज ने ये समर्पण कर दी थी। और जो वो क्षत्रिय थे, वो क्षत्रिय थे, राजा थे, गृहस्थ थे। और उनके सामने जब एक योगी आए, दुर्वासा मुनि आए, तो दुर्वासा मुनि आने के बाद क्या हो गया? एकादशी थी, और अम्बरीश महाराज ने एकादशी की थी एक बार, और दुर्वासा मुनि द्वादशी के समय में आए, बोले हम दोनों मिलकर के पारण करेंगे। तो बोले कि लेकिन हम जो है तुरंत जा करके स्नान करके आ रहे हैं, आप तब तक रुको। तो अम्बरीश महाराज रुके, खड़े रहे वहीं पर। लेकिन पारण का जो समय है वो निकलता जा रहा था, और फिर एकादशी टूट जाती है अम्बरीश महाराज की। तो अम्बरीश महाराज ने पूछा अपने ब्राह्मणों से, बोले क्या करना चाहिए? तो उन्होंने बताया, बोले अगर थोड़ा सा अगर जल भी तुम लोगे तो फिर मतलब तुम्हारा एकादशी तोड़ने के बराबर भी है और नहीं तोड़ने के बराबर भी है। तो उन्होंने थोड़ा सा जल ले लिया। जल लेने के बाद दुर्वासा मुनि को पता चला कि बोले मेरा अपमान किया, अम्बरीश ने मेरा अपमान किया। तो फिर अपने जटा से एक बाल निकाले और जमीन पर पटक दिए। इतने महान योगी थे। ये योगी है, ब्राह्मण है, सन्यासी है, और ये क्षत्रिय है, गृहस्थ है। किसी भी तरह से जो है मतलब वर्णाश्रम के हिसाब से ये दुर्वासा मुनि से जो मतलब छोटे ही थे अम्बरीश महाराज, है ना। तो जब तो क्या हो गया? वैकुंठ लोक से जो है वो भगवान विष्णु ने तुरंत चक्र निकाला और
चक्र भेज दिया, और चक्र सुदर्शन चक्र जो है वो उस असुर को भी काट दिया, और असुर को काटने के बाद दुर्वासा मुनि के पीछे लग गया। हाँ, और दुर्वासा मुनि के पीछे लगने के बाद फिर दुर्वासा मुनि चले गए ना, दौड़ते दौड़ते ब्रह्मा जी के पास गए। बोले बोले पिताजी पिताजी बचाइए। अब जो है वो ब्रह्मा जी बोले कि, बोले क्या हो गया? बोले कि सुदर्शन आ रहा। बोले क्या किया तुमने? बोले कि नहीं वो अम्बरीश हो रहे हैं। बोले इधर से निकल जाओ नहीं तो हम भी कट जाएंगे करके, निकल जाओ इधर से। फिर वो उधर से चले गए, स्वर्ग लोक में चले गए, फिर शिव जी के पास चले गए। हाँ, शिव जी बोले जिसका सुदर्शन है उसी के पास जाना चाहिए ना तुमको, बोले जा। तो फिर मतलब उधर से वैकुंठ लोक चले गए वो। अब वैकुंठ लोक जाने के बाद जो है वो अब जय जी ने तो उनको रोका नहीं, बोले पहले रोक के गलती की है, बोले और 3 जन्म नहीं लेंगे हम। तो वो अंदर में टान 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 दरवाजे खोल गए, बोले भगवान, बोले बचाओ बचाओ बचाओ। बोले आप पूरे सृष्टि के ऊपर कंट्रोल करने वाले हैं, हे भगवान आप परमेश्वर है, हे भगवान आप जो है मतलब भक्तों की रक्षा करने वाले हैं, हमको हमारी रक्षा करो, ये वो सब। तो बोलेगी भगवान, बोले कि अरे दुर्वासा, बोले मैं तुम्हारी कैसे रक्षा कर सकता हूँ? बोले मैं तुम्हारी कैसे रक्षा, क्योंकि तुमने मेरा अपराध नहीं किया, मेरे भक्त का अपराध किया है। बोले अहम भक्त पराधीनो, मैं मेरे भक्तों की हाथ की कठपुतली हूँ, भगवान बोलते हैं। तो बोले कि मैं मेरे भक्तों मतलब भक्तों से बंधा हुआ, अहम भक्त पराधीन, मैं भक्तों के ऊपर निर्भर रहता हूं मैं। बोले तुम अगर बोलोगे कि जगत आपके ऊपर निर्भर है, ये मैं मानता हूं, लेकिन मैं मेरे भक्तों के ऊपर निर्भर रहता हूं, और उसी भक्त का तुमने अपराध कर दिया। बोले मैं कैसे, अगर मेरे प्रति अपराध कर देते तो मैं क्षमा भी कर देता, लेकिन मेरे भक्त के प्रति तुमने अपराध किया तो मैं कैसे क्षमा कर सकता हूँ? बोले तुमको मेरे भक्त के पास ही जाकर के क्षमा मांगनी होगी जिसका तुमने अपराध किया। फिर दुर्वासा मुनि दौड़ते दौड़ते गए, और अम्बरीश महाराज वैसे ही खड़े थे दुर्वासा मुनि का वेट करते हुए कि मतलब नहीं कब आएंगे, कब हम पारण का मतलब ये तोड़ेंगे करके। और दुर्वासा मुनि आए वहाँ पर, अम्बरीश महाराज के सामने साष्टांग प्रणाम किए, बोले हमको क्षमा। तो मतलब ऐसे नहीं अम्बरीश महाराज बोले आ गए ना, ऐसा नहीं बोले। हाँ, अम्बरीश महाराज तुरंत मतलब नीचे झुके और उनको दंडवत प्रणाम किया, क्योंकि कोई भी भक्त अगर दूसरे भक्त के सामने अगर मतलब प्रणाम करता है तो वो खड़े होकर के देख नहीं सकता कि अरे बोले जो मस्तक भगवान के सामने झुकना चाहिए वो मेरे सामने कैसे झुक सकता है? लेकिन आगे सामने वाले भक्त को मतलब रोक भी नहीं सकते हैं। तो वो जो भक्त है वो कैसे उसका मतलब रिप्लाई करता है, वो स्वयं दंडवत प्रणाम करके रिप्लाई करता है ना। तो इसलिए कोई भी भक्त अगर हमारे सामने झुके, हमारे नज़र में भी आ जाए, अगर सराउंडिंग में भी है, तो तुरंत हमको भी झुकना चाहिए, क्योंकि मतलब मैंने वो मस्तक झुकते हुए देखा है जो भगवान के सामने झुकना चाहिए। वो मस्तक केवल झुकते हुए देखना भी अपराध है। तो इसलिए वो अपराध का फल नहीं मिलता है कब, जब हम लोग वापस जब दंडवत प्रणाम करते हैं। तो अम्बरीश महाराज ने जो है वो ये सोच करके अरे ये तो मतलब ये मुनिवर है, ये सन्यासी है, तो उन्होंने दंडवत प्रणाम किया। और दंडवत प्रणाम करने के बाद फिर दुर्वासा मुनि बोले हमको क्षमा करिए। बोले कि अरे आपने अपराध किया ही नहीं मेरा। देखो अम्बरीश महाराज ये नहीं बोले कि बोले अच्छा अच्छा क्षमा कर दिया, नहीं, भक्त के प्रति अगर किसी ने अपराध कर भी दिया तो भी वो क्या सोचता है, बोले मेरा कभी अपराध हुआ ही नहीं है, बोले मुझे आपने जो है मतलब कष्ट पहुंचा ही नहीं। इतना हृदय मतलब उसका जो है वो सहनशील होता है। तरोर अपि सहिष्णुना, पेड़ से भी अधिक सहनशील भक्त को होना चाहिए, है ना। चैतन्य महाप्रभु बोले भक्त होता है पेड़ से भी अधिक सहनशील होता है। तो अम्बरीश महाराज जो है मतलब बोले कि नहीं आपने मेरा अपराध वगैरह नहीं किया ही नहीं, तो मैं क्षमा कैसे करूँ? और फिर जैसे ही दंडवत प्रणाम किया दुर्वासा मुनि ने, तो वैसे ही सुदर्शन चक्र वहाँ से वापस चला गया, है ना। तो सोचिए कि मतलब कितना ये एक योगी है, ये एक सन्यासी है, और ऊपर से ब्राह्मण है, और ये जो है वो क्षत्रिय है, ये गृहस्थ है, लेकिन फिर भी जो एक योगी को गृहस्थ के सामने जो है वो झुकना पड़ा, है ना। तो ये होता है कि मतलब भक्ति की शक्ति तो ये कितनी महान है। कोई भी योगी हो उससे भी बड़ा जो है मतलब भक्त होता है। तो आत्म साक्षात्कार मतलब क्या होता है ना, कि 24 घंटे आत्म साक्षात्कार मतलब होता है कि 24 घंटे जो है भगवान का स्मरण करना, और भक्त जो है 24 घंटे भगवान के स्मरण में रहता है। योगी जो है मतलब केवल 2 ही घंटा समाधि में रहता है, लेकिन भक्त जो है 24 घंटा भगवान के स्मरण में होता है।
तो देखिए क्या है ना, भगवान तक पहुंचने के दो रास्ते हैं। एक है लिफ्ट से और दूसरा है सीढ़ियों से। तो सीढ़ियों से मतलब क्या कि पहले जो है वो कर्मकांड, फिर कर्म योग, फिर ज्ञान योग, फिर ध्यान योग, फिर जाकर के भक्ति योग। ये एक रास्ता है। और दूसरा रास्ता क्या है? दूसरा रास्ता जो है लिफ्ट है। तो लिफ्ट मतलब क्या कि किसी भी स्तर से कोई भी व्यक्ति हो, ये डायरेक्ट भक्ति योग तक पहुंच सकता है अगर वो किसी भक्त का संग करता है तो। तो लिफ्ट में जाने का क्या मतलब ये है कि टाइम बहुत लगेगा। अगर मतलब फिसल विसल जाएंगे तो मतलब गया, है ना। तो इसलिए जो है वो स्लिप होने का डेंजर है। और स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। तो ये सीढ़ियों से जाने का ये है। लेकिन जो लिफ्ट है, लिफ्ट मतलब क्या है? भक्ति योग है। कि किसी भी मतलब अगर कोई भी घटिया से घटिया नास्तिक भी अगर कोई व्यक्ति है, बस लिफ्ट में चढ़ जाओ डायरेक्ट भगवान की भक्ति तक पहुंच जाओ, है ना, भगवान तक पहुंच जाओ। बस ये एक शर्त होती है लिफ्ट में कि बीच में दरवाजा खोलना नहीं है। बोले अब जो है मतलब पकड़ लिए ना, अब जो है छोड़ना नहीं। जैसे नारद मुनि ने जो है मतलब नारद मुनि एक बार भगवान से परेशान होकर पूछे, बोले कि भगवान क्या है ये? बोले इतने सारे जीव जो है मतलब ये भौतिक संसार में गिरे हुए, आपको दया कैसे नहीं आती? आप क्यों नहीं उनको, इतने सारे नियम कानून आपने क्यों बनाए हैं? ये करना चाहिए, 16 वाला करना चाहिए, 4 नियम का पालन करना चाहिए, है ना। बोले इतना सारा क्यों? बोले बिना नियम के मतलब ले लीजिए, सारे लोगों को ले लीजिए। तो नारद का रिक्वेस्ट सुनकर के है ना भगवान एकदम गदगद हो गए। बोले कि बस नारद, बोले यही मैं चाहता हूँ। बोले कि बस जो जीव है वो आ जाए बस मेरे दाम में। बोले ठीक है, तुम बोल रहे हो ना, इसलिए हम एक बड़ी सी लिफ्ट तैयार कर देते हैं। बोले जाओ तुम जो है मतलब लेके आ जाओ सबको। अब जो है नारद मुनि मतलब वो लिफ्ट पर चढ़े, वो लिफ्ट नीचे आई भूलोक में। और भूलोक में जो मतलब अनाउंसमेंट किए, बोले कि सबसे पहले किसको ले ले, किसको ले ले, किसको ले ले। तो एक सुअर था वहां पर। बोले सुअर को जो है मतलब बोले उसको पहले ले ले, सबसे घटिया तो मतलब यही दिख रहा है। तो सुअर जो है मतलब वो सुअरों का राजा था। और उसके मतलब 4 पत्नियां थी, बहुत बहुत सारे बच्चे थे। और अपने घर में जो मतलब सोया हुआ था एकदम मतलब ऐसे करके। तो बोले कि ए सुअर, बोले चलो भगवान के धाम चलो। बोले कि बोले भगवान के धाम? बोले वो वहाँ पर क्या है? बोले पत्नी बच्चे छोड़ करके। बोले अरे हाँ। बोले चलो। तो बोले कि बोले वो सब तो ठीक है, ये सब मैं छोड़ सकता हूँ, लेकिन वहाँ पर जो है मतलब खाने के लिए ये मिलेगा क्या? तो नारद अच्छी चीज़, बोले वहाँ पर छोड़ थोड़ी ना मतलब ये सब चीज़। बोले अच्छी बोलते हैं उसको। तुम जानते भी हो मतलब क्या टेस्ट है उसका। बोले कितना अच्छा लगता है मतलब हम नहीं आएंगे। तो फिर क्या हो गया कि नारद मुनि बहुत फ्रस्ट्रेट हो गए, पूरा मतलब संसार में अनाउंसमेंट कर दिए। बोले भगवत धाम चलो, भगवत धाम चलो, भगवत धाम चलो। बोले कन्विंस कर दिए सबको। और मतलब सारा पूरा संसार बोले फ्री में भगवत धाम जाना है, फ्री में भगवत। तो पूरा संसार जो है मतलब चढ़ गया उस लिफ्ट में। नारद मुनि एकदम खुश, बस। बोले एक भक्त मतलब बनाने से भगवान इतना संतुष्ट होते हैं। बोले देखो मैं कितने सारे जीवों को भगवत धाम ला रहा हूँ। अब नारद मुनि लिफ्ट के गेट पर खड़े होकर नारायण नारायण नारायण, लिफ्ट खुली थी। तो जैसे ही ऊपर पहुंचे नारद मुनि गोलोक वृंदावन, तो वैसे भगवान खुश एकदम, मतलब भगवान के बहुत सारे पार्षद जो है हार वगैरह लेकर के खड़े कि पूरा संसार आ रहा है, हर एक जीव को हार पहनाएंगे। और फिर नारद मुनि मतलब जैसे ही पहुंचे, नारद मुनि खुद एकदम भगवान को देख रहे हैं। भगवान जो है मतलब नाराज होकर नारद मुनि को देख रहे हैं। बोले नारद कहाँ है सब लोग? बोले क्या भगवान पीछे पीछे देखा कोई नहीं है, पीछे कोई नहीं आ रहा, कहाँ चल गए सब लोग? बोले लेके तो आए थे भगवान। तो फिर लिफ्ट वापस नीचे गई। नारद ने देखा कहाँ चले गए सब लोग। तो जैसे जैसे लिफ्ट ऊपर आ रही थी, जिसको जो है मतलब स्वर्ग लोक पसंद आया वो स्वर्ग लोक में उतर गया था। जिसको जो है वो गंधर्व लोक पसंद आया वो उसमें उतर गया था। जिसको अंबानी का घर पसंद आया वो उसमें उतर गया था तो इस प्रकार से जिसको जो इच्छा थी, क्योंकि जब इच्छा ही अभी तक भौतिक संसार में आनंद लेने की है, वो भगवत धाम कैसे आएगा? तो जब तक वो जो इच्छा है वो खत्म नहीं होगी तब तक वो भगवत धाम। तो बीच में जो है मतलब जब जीवात्मा भगवत धाम जाता है ना, भगवान के धाम, तो बीच में सारे लोग वगैरह ये सब दिखाए जाते हैं उसको। देखो ये चाहिए तुमको, ये चाहिए, ये चाहिए। उसमें से एक को भी अगर मतलब हाँ बोल दिया कि हाँ यहाँ मतलब ये चाहिए था हमको, मतलब थोड़ा सा इच्छा बाकी था, तो उधर में उतार दिया जाएगा। और फिर से ब्रह्मांड में जो है मतलब स्वर्गलोक का अगर वर्णन सुनेंगे तो मतलब भगवत धाम जाने की इच्छा भी नहीं होगी।
हम लोग को इतना मतलब नंदन कानन वन है, सोमरस में कितनी सारी अप्सराएं हैं। उन अप्सराओं के जो कपड़े हैं वो भी गंदे नहीं होते हैं। और मतलब गंधर्व लोग क्या गाते हैं, ये अगर सुनेंगे ना स्वर्ग लोक में, बोले नाय जाने दीजिए का भगवत धाम जाइएगा, हैं जा ही उतर जाते हैं प्रभु जी, देख के ना वही इस बार बस। तो तो भक्ति योग जो सभी योगों में श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि एक भक्ति योग में ये सारे के सारे जो योग है ये सम्मिलित है। भक्ति योग में जो कर्म योग भी सम्मिलित है। क्यों? क्योंकि भगवान वो जो है अपने सभी कर्मों को क्या करता है, भगवान के चरणों में अर्पण करता है। वो जो कुछ भी कर रहा है वो भगवान के लिए कर रहा है। इसलिए भक्ति योग में कर्म योग भी है और भक्ति योग में ज्ञान योग भी है। ज्ञान योग मतलब क्या कि भगवान भगवत में बोलते हैं वेदैश्च सर्वैर अहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाहम, कि सारे वेदों में जानने लायक अर्जुन मैं ही हूँ। और भक्त ने भगवान को जान लिया होता है, इसलिए वो सारे वेद शास्त्र उसके पास ज्ञान पूरा होता ही है। और फिर अष्टांग योग जो ध्यान योग है वो भी भक्ति योग में सम्मिलित है। भक्त जो है वो जप करते करते ध्यान भी करता है। एक्चुअली एक बार नारद मुनि चले गए थे वृंदावन, और वृंदावन जाने के बाद देखें मतलब गोपियाँ लोग क्या कर रही हैं। तो गोपियाँ लोग क्या कर रही थी ना, बैठ करके ध्यान कर रही थी एकदम ऐसे। तो नारद मुनि ने देखा यार मतलब ओम ध्यान व्यान करने से जिस ब्रह्म ज्योति में विलीन होना है, जो मतलब जिस परमात्मा को प्राप्त करना है, वो परमात्मा और ब्रह्म ज्योति जहां से मतलब आ रही है उसका जो स्रोत है भगवान, ये कृष्ण इनके आंगन में खेल रहे हैं, ये किसके ऊपर ध्यान कर रही है? तो फिर नारद ने पूछा, बोले कि अरे मतलब वही जो कृष्ण है वो तुम्हारे आंगन में खेल रहा है, तुम किसके ऊपर ध्यान कर रही हो? बोले अरे वो कृष्ण जो इतना अंदर में घुस करके जा करके बैठा है हृदय में कि कुछ काम धंधा नहीं हो रहा है, उसको बाहर निकलने के लिए ध्यान कर रहे हैं। उसको बाहर निकालने के लिए ध्यान कर रहे हैं। तो इस प्रकार जो है ध्यान भी जो है मतलब भक्ति योग में ध्यान भी जो है सम्मिलित है। ऐसा नहीं कि मतलब बाहर निकालने के लिए, है ना, लेकिन जो ध्यान का विषय है वही जो है वो हृदय में आकर के बैठता है। केवल प्रार्थना करने से मतलब ध्यान वगैरह ऊपर नीचे मुंडी ऊपर पैर ये सब भी करने का जरूरत नहीं है। और अगर बचे रहेंगे तो भगवान मिल जाएंगे, ऐसा नहीं करने का जरूरत नहीं है। केवल प्रार्थना करना होता है ना। मेरे मन मंदिर में एक बार तो आ जाओ गिरिधारी प्यारे, आ जाओ गिरिधारी, गिरिधारी बनवारी, मनमोहन कुंज विहारी प्यारे, आ जाओ गिरिधारी प्यारे, आ जाओ गिरिधारी। जब ऐसे प्रेम से बुलाता है वो ये भक्त भगवान को, तो भगवान जो है उस प्रेम के खातिर चले आते हैं। ये योगी जितना प्रोसेस भी नहीं करना पड़ता है। तो इस भक्ति योग में जो है वो सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण है, ये महत्वपूर्ण बात सबसे ज़्यादा क्या है, तो वो है शरणागति। भगवान के सामने शरण जाना, भगवान को सरेंडर करना। चूँकि जिस प्रकार मतलब द्रौपदी ने शरणागत हुई थी, द्रौपदी, प्रहलाद महाराज भी शरणागत हुए, परीक्षित महाराज भी शरणागत हुए। इन सारे जो भक्त हैं ये भगवान के ऊपर शरणागत हुए कि जैसे भगवान हमको नचाएंगे वैसे हम नाचने के लिए तैयार हैं। तो जब द्रौपदी का वस्त्रहरण हो रहा था, तो वस्त्रहरण करते समय क्या हो गया था, द्रौपदी मतलब दुशासन 10,000 मतलब हाथी के ताकत वाले मतलब खींच रहा था उसकी साड़ी, और द्रौपदी सबके पास चली गई कि बोले अपने पतियों के पास चली गई, अपने ये ससुर के पास चली गई, अपने हर किसी के पास चली गई, लेकिन कोई भी उसको बचाने के लिए नहीं आया। सबने मुंडी नीचे डाली। और फिर द्रौपदी मतलब कस करके वो साड़ी पकड़ी हुई थी, लेकिन कितना वो पकड़े रखेंगे, है ना। तो वो मतलब खींच रहा था तो उसकी साड़ी भी मतलब ये हो गई। तो कृष्ण को रुक्मिणी बोल रही थी, बोले जा क्यों नहीं रहे आप,
बोले नहीं अभी नहीं, अभी टाइम है। फिर मतलब साड़ी एक हाथ से मतलब भगवान को पुकारने लगे, बोले भगवान आ जाइए आ जाइए, है ना। फिर भी भगवान नहीं जा रहे थे, फिर दोनों हाथ से मतलब बोलने लगी, लेकिन दांत में साड़ी अभी भी पकड़ी हुई थी। और जैसे ही जो है वो दांत से भी साड़ी छूट गई, तब भगवान जो है वो साड़ी के फॉर्म में आ गए। कि जब तक 100% सरेंडर नहीं होगा, हाँ, तो तब तक हम नहीं आए। तो सरेंडर जो है वो भगवान के ऊपर जो शरणागत जो भक्त होता है, तो उसको भगवान प्रोटेक्शन देते ही देते हैं। ये भक्ति का इसेंस है कि शरणागति भगवान के ऊपर डिपेंड रहना, कि भगवान है ना, वो भजन आता है ना, सीताराम 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 कहिए, जाहे विधि राखे राम ताहे विधि रहे। जैसे भगवान ने रखा है वैसे हम रहने के लिए तैयार। तो ये जो शरणागति है, ये शरणागति ये भक्ति का इसेंस है। और यही डिफरेंस होता है योगी में और भक्त में। योगी के साथ भगवान कैसे आदान प्रदान करते हैं, तो मरकट न्याय। मरकट न्याय मतलब क्या होता है, बंदरिया जैसा। और ये मर्जर न्याय दूसरा होता है जो भक्त के साथ इस्तेमाल किया जाता है। मर्जर न्याय मतलब बिल्ली का है। जैसे देखिए जो बंदरिया का बच्चा और बिल्ली का बच्चा दोनों अपने अपने मतलब माँ को कैसे पकड़े रहते हैं। बंदरिया का जो बच्चा है वो बंदरिया को पकड़े रहता है ना। तो अगर छूट जाएगा तो गारंटी किसकी, बच्चे की है ना, मतलब रिस्क किसका है, बच्चे का है। माँ तो रिस्क नहीं लेती है क्योंकि छूट जाएगा। लेकिन जो बिल्ली का बच्चा है वो माँ के साथ में कैसे रहता है, माँ उसको जो है वो दांत में पकड़ी रहती है। तो इसको बोलते हैं मर्जर न्याय। तो ये जो दो प्रकार के जो न्याय हैं ये भगवान इस्तेमाल करते हैं। जो योगी हैं ये योगी के साथ मरकट वाला न्याय और भक्त के साथ मर्जर वाला न्याय। योगी भगवान को पकड़े रखता है, अगर छूट गया तो उसका रिस्क है। लेकिन जो भक्त है, भक्त को भगवान पकड़े रहते हैं। जो शरणागत भक्त है कि भगवान आपकी सेवा में मुझे कुछ पता ही नहीं है। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, माँ उसको कहाँ पर लेके जा रही है और क्या उसके साथ कर रही है उसको कुछ मतलब पता नहीं रहता है, लेकिन माँ के ऊपर इतना विश्वास रहता है उसको। अगर कभी कभी जो पिताजी है वो बच्चे को जो हवा में उछालते हैं, हाँ, गिरने का डर है, कितना खतरनाक स्थिति में वो, लेकिन वो हंसता है। क्यों? क्योंकि वो शरणागत होता है। तो उसी प्रकार भक्त के जीवन में भी अगर मतलब कुछ उथल पुथल अगर आ गया तो वो मतलब टेंशन में नहीं रहता। वो जानता है कि मतलब भगवान इसमें से बेस्ट चीज मेरे लिए करेंगे, है ना। और ये भक्ति करने का जो अधिकार है वो हर एक जीव कर सकता है। जैसे गजेंद्र ने भी भक्ति की है ना। गजेंद्र जो हाथी था, वो हाथी का पैर जब घड़ियाल ने पकड़ लिया था तो कितने सारे सालों तक जो है वो उससे लड़ता रहा, और लास्ट में अपने सारे रिश्तेदारों से वगैरह ये हेल्प मांगने लगा, लेकिन रिश्तेदार भी नहीं आ पाए वहाँ पर, है ना। और फिर लास्ट में उसी तालाब में से एक कमल लेकर के उसको पूर्व जन्म की स्मृति आई, है ना। और फिर उसका नाम था इंद्रदुम्न महाराज पिछले जन्म में। तो वो जो है वो भगवान नारायण को बोले जो भी मतलब भगवान नारायण अरे आ जाए मेरे हेल्प के लिए आ जाए। तो फिर मतलब भगवान नारायण ये शब्द पूरा होने से पहले वहां पर पहुंच जाते हैं। गरुड़ जी को मतलब बताया नहीं होता, गरुड़ जी को पकड़ते हैं मतलब पहले निकलते हैं भगवान, और फिर पीछे से गरुड़ जी को फिर मतलब पीछे हाँ आगे मतलब चिंता मत करो, फिर मतलब उसको ये कर देते हैं, उस घड़ियाल को मतलब मार देते हैं, है ना। और फिर जटायु ने भी मतलब किस प्रकार से भगवान को प्राप्त किया, है ना। तो जानवर लोग भी जो है वो भक्ति कर सकते हैं। और फिर तो भगवान का वचन है, तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात भवामी नचिरात पार्थ मैया आवेशित चेतसाम। कि मई आवेशित चेतसा, मेरे जिसकी चेतना मेरे में हमेशा लगी हुई है, ऐसा जो भक्त है, तेषाम अहम समुद्धरता, उसका मैं उद्धार करता हूं। योगी जो होता है वो खुद से उद्धार मतलब खुद से जो मतलब बाहर निकालना चाहता है, लेकिन भगवान क्या बोलते हैं कि नहीं, मेरे भक्त का मैं स्वयं उद्धार करता हूं। तो एक बार रामानुजाचार्य ने वरदराज भगवान को पूछा, बोले कि भगवान आपने तो भगवद्गीता में बता दिया कि
ये अंतकाले च मामे, मेरा जो स्मरण करता है अंतकाल में, जो मतलब मेरे था, लेकिन अंतकाल में जो है इतनी सारी पीड़ाएं वगैरह ये सब होती रहती है। जिस भक्त ने जिंदगी भर आपकी भक्ति की है, लेकिन लास्ट के समय में ही अगर मतलब आपका वो स्मरण नहीं कर पाया, तो फिर मतलब क्या वो तो मतलब चला गया फिर। तब वरदराज भगवान बोलते हैं कि अहम स्मरामि मत भक्ता, की बोले रामानुज तुम चिंता मत करो, बोले कि जो भक्त मेरा स्मरण नहीं कर पाता, मैं तो उसका स्मरण कर रहा हूँ। बोले मैं उसका स्मरण करता हूँ, उसके हृदय में घुस करके फिर मैं उसको अपनी याद दिलाता हूँ। तो इस प्रकार भगवान जो है वो अपने भक्त का उद्धार करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है कल वाला टॉपिक खत्म हो गया। आज हम लोग यहीं पर रुकते हैं। फिर कल परसों जो है वो बचा हुआ टॉपिक ले लेंगे। ठीक है, हरे कृष्णा। इधर कोई सवाल है? नहीं है सवाल? हाँ आज रिवाइज करेंगे तब सवाल आएगा। हाँ, ठीक है। श्रीमद् भगवद गीता की जय। हमको कितना बड़ा सौभाग्य मिला है देखिए, भगवान का भक्ति करने का।